मेंबर्स। अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स है जो कल मार्केट ओपन होगा उसमें इंपैक्ट कर सकती है। हम लोग वन बाय वन समझेंगे, सीखेंगे कि क्या चल रहा है, रिजल्ट्स कैसे आए हैं। और देखो अभी एक दिन पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो रखा था जहाँ पे काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पे एमएससी नया जो स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी को, उसमें क्या ट्रेड होगा, अनलिस्टेड मार्केट में क्या है, वो सब मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। आप जाके जरूर चेकआउट एक बार के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो अभी वीकेंड में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट रिलेटेड। सबसे पहले समझो क्या एग्जैक्टली न्यूज है। इंडिया यूए जो यूरोपियन का यहाँ पे टैरिफ है वो कट होता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया यहाँ पे 110% से टैरिफ कट करके 40% करने वाला है। ठीक है, यानी कि बाहर की जो यूरोप की गाड़ियां महंगी थी वो अब सस्ती होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। कहां के लिए? इंडिया यूएस डील के लिए। ठीक है, लेकिन इंडियन कंपनी के लिए ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है। इंडियन जो कंपनी कार्स बनाती है उनके लिए ये नेगेटिव चीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी गाड़ियां थोड़ी अगर अच्छी होगी तो ज्यादा बिकेगी। ठीक है, इसमें इंडियन गाड़ी जो प्रीमियम पे होगी उसमें थोड़ी सी इंपैक्ट आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप यहां पे ये समझ के चलो कि टाटा वालों को थोड़ा सा बहुत इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब फटाफट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे। देखो सी समझो, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूं। गोल्ड $5,000 को ये टेस्ट कर चुका है। हम लोग यहाँ पे गोल्ड में एक बार चार्ट देख लेते हैं। सी यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड 5,000 को क्रॉस कर चुका है, 2% आज भी ऊपर है। और सिल्वर जो $100 प्रति आउंस था, जो अब 108 तक पहुंच चुका है, आज भी रियली कंटिन्यू मोमेंटम होते हुए दिखाई दिया और कोई कोई फॉलिंग के साइन नहीं आ रहे हैं। इट सीज के भाई इसको अब यहां पे नहीं थमना। ये ट्रेंड एक बुल ट्रेंड है। अब जब तक इसका एक सपोर्ट है $90 प्रति आउंस, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो आप ये समझ के चलो कि जब भी फॉल आएगा यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वापस एक बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि अभी रेली थोड़ी वर्टिकल हो चुकी है, तो एक बार ऐसा कोई कंसोलिडेशन आए तब ज्यादा मजा आए। ठीक है, एंड इंडियन मार्केट में तो बंद है यहाँ पे, तो इंडियन मार्केट में शायद आज 5 बजे आई थिंक ओपन होगा, वो देखेंगे उस टाइम पे। बट शॉर्ट एंड सिंपल में यूएस मार्केट में अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव जा रहे हैं और आप देखोगे $5,000 को ये क्रॉस कर चुका है। अगर गोल्ड में यहाँ पे सपोर्ट की बात करनी जाए तो अप्रोक्सीमेटली $4,600 का एक सपोर्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्या वो क्या सस्टेन करता है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो ये रैली इसको और पॉजिटिव रहनी है, इसकी वजह से ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो वर्टिकल रैली है, एक सपोर्ट आए, कंसोलिडेशन आए, फिर यहां से वापस एक मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, गोल्ड के अंदर। सो शॉर्ट एंड सिंपल में गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी एक वन वे ट्रेंड में है। अब ये कब ट्रेंड खत्म होगा पता नहीं, बट एक बात याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि भाई भागते हुए स्टॉक में एंट्री करना, बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जब आप लोग एंट्री करते हैं, बहुत सारे रिटेल करते हैं ना एंट्री, तभी टॉप बनता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो जो करो सोच समझ के करो। ठीक है, माइंड क्लियर रखना, ऐसा ना हो कि टॉप पे या कोई लोग ट्रैप हो जाए, फंस जाए। ठीक है, तो माइंड उतना क्लियर रखिएगा। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वीक स्टार्ट हुआ है इस पे यूएस की फेड पॉलिसी आने वाली है। अब वापस यू टर्न आया है कि यूएस में रेट कट नहीं होने वाले। ये जो फेड पॉलिसी करंट वीक में आएगी उसमें रेट कट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका इंपैक्ट। अभी के लिए आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स में कोई इंपैक्ट आया नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेबल टू पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट में रिएक्शन देखते हैं, बट मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर इंडियन मार्केट में क्या रिएक्शन दिखाई दे रहा है। देखो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, मार्केट में गिफ्ट निफ्टी लगातार 2 वीक से गिरता हुआ दिखाई दिया, लगातार 2 वीक से गिर रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूं। यहाँ पे सी थोड़ा सा हम लोग गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, ठीक है, 1 वीक का यहाँ पे देखते हैं। देखो लगातार गिर रहा है। ठीक है, 3 वीक से गिर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करे करंट वीक के अंदर। ठीक है, और वैसे भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो देखते हैं यहाँ पे चांसेस तो है कि मार्केट एक पॉज कैंडल बना सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे करंट वीक के अंदर। ओके, इसके अलावा इंडिया यूएस की डील, अब देखो यहाँ पे कुछ ये भी आ रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिव बातचीत हो सकती है इंडियन यूएस डील के अंदर। हम लोगों ने देखा था कि जो टैरिफ था इंडिया यूएस का, ठीक है, वो 25% से कम कर दिया गया है। तो इसका रिएक्शन पहले तो मंडे डेफिनेटली आएगा। सॉरी, मंडे तो बंद है मार्केट। ठीक है, एंड ट्यूसडे डेफिनेटली मार्केट में रिएक्शन आ सकते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल आप ये समझो कि पुल बैक वीक दिख सकता है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव न्यूज। अब देखो ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, को पता नहीं, बट आई थिंक ये पैरादीप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये है पैरादीप फॉस्फेट। अब देखोगे 25,000 मेट्रिक टन का जो इनका
प्रोडक्ट था, ठीक है, यहाँ पे यूरिया था, वो यहाँ पे सीज कर दिया कस्टम्स ने। इसका मीनिंग ये है कि इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली चार्ट्स में आपको दिख सकता है। हालांकि कंपनी ने क्लियर कट बोला कि यहाँ पे इनकी फाइनेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इनका जो बिजनेस है वो ऐसा ही चलता रहेगा, बट एक रिएक्शन तो डेफिनेटली आने वाला है चार्ट्स के अंदर, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, अगर मार्केट वीक होगा तो एक रिएक्शन आपको जरूर दिख सकता है चार्ट्स के अंदर। अगर हम लोग चार्ट्स देखने की कोशिश करें, जस्ट अ सेकेंड, पैरादीप के अंदर, ठीक है, सी, अगर पैरादीप की बात करनी जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है, अराउंड 120 से लेके 100 का, जो बहुत स्ट्रांग बेस है। अगर ये गिरा हुआ है या गिरता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब देखो परफेक्ट लेवल नहीं होता कोई भी, बट हमेशा याद रखो सपोर्ट को समझ के चलो। यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट किया था इसने, उसके बाद जाके ब्रेकआउट किया था और 240 तक गया था, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक बेस बन सकता है यहाँ पे पैरादीप फॉस्फेट का। एनसीपीसीएल, अब देखो मैं फटाफट यहाँ पे न्यू आपको रिजल्ट बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स है। चेन्नई पेट्रो, ठीक है, नंबर्स तोड़ू फोड़ू है भाई, क्या नंबर्स है, अनबिलीवेबल नंबर्स, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट। एंड एनसी, एक बात याद रखेगा, जितने भी ये आप बोल सकते हैं पेट्रोल डीजल रिलेटेड जो होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, ये सभी कंपनीज तोड़ो फोड़ो प्रॉफिट करती हैं, पर चलते तो है नहीं ज्यादा, थोड़े बहुत मूव कर लेते हैं, ठीक है, पर चलते ज्यादा है नहीं। जैसे कि आप देखोगे बीपीसीएल, इस समय 90% का प्रॉफिट जम किया है, 7,000 करोड़ एक क्वार्टर में प्रॉफिट, ठीक है, और इसका सीपीसीएल का 1,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में, ठीक है, 5 की पी पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो पता है एक चीज क्या है कि ये कंपनी अरबों का प्रॉफिट करे, ऐसा लग रहा है कि इंडियन पब्लिक को कुछ नहीं दे रही है, इंडियन पब्लिक के पास ही पैसा छाप रही है, लोग अनबिलीवेबल छाप रहे हैं, ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग कैश होगा इन कंपनी के पास जो हम लोग अनुमान नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा बिजनेस हो तो भाई मजा ही आ जाए। बट एनीवे, तो नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट हम लोगों ने देखा था कि एमआरपीएल के भी नंबर्स अच्छे थे, बट वो सस्टेन आई थिंक नहीं कर पाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसमें अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, लेके 800 से लेके 1000 का। एक बार 1000 का लेवल वापस टूटे तो शायद कोई मुंह दिखती हुई दिख सकती है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो अच्छे रिजल्ट है, बट स्टिल ये लोग सस्टेन नहीं कर पाते टॉप पे, ठीक है, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं होते वगैरह वगैरह। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट्स नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इंडियन सीमेंट से कहीं गुना बेटर है और ग्रोथ ट्रेमेंडस है। फॉर मी इट्स क्लियर कट ट्रेमेंडस ग्रोथ, बहुत तोड़ फोड़ ग्रोथ है। एंड 35% का ईयर टू ईयर ग्रोथ लार्ज कैप बनने के बाद भी अनबिलीवेबल। तो रिएक्शन इसका कल आएगा, पॉजिटिव साइड ही आना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट आप ये समझ के चलो कि ट्रेंड बहुत सॉलिड पॉजिटिव साइड पे है। मंथली चार्ट इसका इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि कोई फॉल के आसार नहीं दिख रहे, ठीक है। बट याद रखेगा जब भी वर्टिकल मूव करता है ना, सपोर्ट लेने आता है, वर्टिकल मूव करता है सपोर्ट लेने आता है, तो वो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, जीएसडब्ल्यू एनर्जी लास्ट रिजल्ट्स नंबर्स देखो, मुझे सच्ची में बहुत स्ट्रांग लगे, इसका पॉजिटिव रिएक्शन ही दिखना चाहिए। नंबर्स हमेशा इसमें मैंने देखा कि ईयर टू ईयर देखे जाते, क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखे जाते, तो नंबर्स बहुत अच्छे, ग्रोथ तोड़ फोड़ हुआ है, 173% का ग्रोथ जीएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर है। हालांकि वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। देखो अब याद ये रखिएगा कि जितने भी पीटे हुए स्टॉक है ना, बड़े प्लेयर्स जब भी इंटरेस्टेड होंगे ना, क्वालिटी कंपनी, जब गवर्नमेंट टैक्स कम करके बड़े प्लेयर्स आएंगे, तो आई थिंक ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में रडार पे रख सकते हैं। 400 पे बहुत अच्छा बेस है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। अब पता नहीं कितने साल करे या कितने महीने करे, बट अच्छा बेस यहाँ पे बन सकता है जीएसडब्ल्यू एनर्जी का। और देखो जो कंपनी ग्रो करती है ना, वो कंसोलिडेट ही ज्यादा करती है, अगर वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो तो, ठीक है। सो इन शॉर्ट में इट्स ऑल पॉजिटिव। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरी लेते हैं, सर नेल्को मैंने बाय किया, क्या करूं? देखो मैं कोई प्रॉपर सजेशन तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी कंपनीज होती है, नेशनल एल्यूमिनियम, इन कॉपर, ये हम लोगों ने कितनी बार देखा है कि मेटल रैली की वजह से ही भाग रहे हैं, मेटल की वजह से ही भागते हैं। और आप देखोगे अभी भी मेटल की रैली है, यहाँ पे देखोगे गोल्ड सिल्वर अनबिलीवेबल, अभी भी यहाँ पे रैली आपको दिखाई दे रही गोल्ड एंड सिल्वर की, ठीक है, जो अभी भी थमने का कोई नाम नहीं लेती हुई दिखाई दी है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जितनी रैली करते हैं उतने तो आई थिंक पॉजिटिव तो रहेंगे, बट देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करते हैं, कितने करते हैं। पर हमेशा याद रखो कि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, तो फट के हाथ में आने वाली है, ठीक है। सो
केयरफुल टोटली रहना, ऐसा मत भाई रहना कि आप लोग बिंदास हो जाए, ठीक है? बिंदास हो गए तो पैनिक क्रिएट हो सकते हैं कभी भी, ओके? क्योंकि जब फॉल आते हैं ना, हम लोगों ने कितनी बार देखा है कि ऐसे ही फॉल आते हैं, ऐसे ही। मतलब कब 30-40% का क्रैश हो जाए पता भी नहीं चलता, ठीक है? ऐसे फॉल देखे हैं हम लोगों ने, वो भी 2-3 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? सो बी केयरफुल, बस उतना ही ध्यान में रखो। एनएससी का आईपीओ सर कब आएगा? देखो सुना है कि भाई 1-2 महीने के में आ जाएगा क्योंकि क्लीयरेंस मिल चुका है, बट देखते हैं। ये थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने हेवी होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदानी पे आई थिंक वीडियो अगर बन चुका होगा तो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा, ठीक है? पीसी ज्वेलर्स बॉटम पे है ज़रूर। अब क्या है कि मार्केट जब तक पुल बैक नहीं करेगा, पीसी ज्वेलर्स जैसे कहाँ से पुल बैक करेंगे? समझो बात को, ठीक है? मार्केट में सपोर्ट तो होना चाहिए एटलीस्ट। सपोर्ट ही नहीं ले रहा मार्केट। जहाँ पे बेस बनेगा तब पता चले। एंड देखो एसडब्ल्यू सोलर में आई थिंक ये इसका हालत थोड़ी-सी बिगड़ चुकी है। आप देखोगे काफ़ी तगड़ा फॉल कर रहा है। अब इतना याद रखिएगा कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है 200 का। अगर ये 200 के नीचे जाना स्टार्ट कर चुका है या करने वाला है, तो पैनिक आने वाला है, ठीक है? आप ये समझ के चलो कि फिर इसका एक सपोर्ट दिखता है 100 का, ठीक है? ये बहुत ही वोलेटाइल है और चांसेस देखो अगर कंपनी फंडामेंटल हो ना, तो इतना तो जनरली नहीं गिरता। ठीक है, एसडब्ल्यू सोलर 800 का 400, 400 का 200 और 200 का भी नीचे, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? सो अगर गिर रहा है, तो आई थिंक कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अब मैं कह नहीं सकता कि होगी, नहीं होगी, या तो फिर ये होगा कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो एफआई की लगातार बिकवाली आ रही है, वो ऐसे कोई सेक्टर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखोगे डीआईपी स्टेक डिक्रीज़ कर रहे हैं, एफआई भी स्टेक डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक सो कि होप कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। आगे चा बैलेंस शीट भी ठीक लग रही है, ऐसे नहीं कि बहुत खराब है, ठीक-ठाक लग रही है, बट कैश फ्लो कंपनी के पास है नहीं और इनका डेट बढ़ता जा रहा है, तो ये शायद ये एक चीज़ नेगेटिव कंपनी में इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। कंपनी के पास कैश है नहीं, सो थोड़ा-सा ये आई थिंक इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देखते हैं यहाँ पे, अभी होप फॉर द बेस्ट, हम तो यही सोचेंगे। बाकी हालत तो बहुत खराब है, अगर 200 के नीचे जा रहा है ना, तो फिर इसका अगला सपोर्ट बहुत ही नीचे है अभी तो। ओके, लास्ट नोट ओनली जियोफिन सर, जियोफिन इतना क्यों गिरता हुआ दिखाई दिया? देखो जियोफिन में पहले ही डिस्कस किया था कि अनुमान से बेटर रिजल्ट आने चाहिए थे। अगर ग्रोथ ही नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ही खराब हो चुका है, तो वो वापस नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है? आप देखोगे कितना वॉलेटाइल है। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस इसने लिया था 350 पे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो पिटा है, अगर ये पिट रहा है तो आप ये समझ के चलो कि अगला सपोर्ट है 220 एंड 200 का, जो शायद वो टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है? सो बी केयरफुल, मार्केट में हालत अभी बहुत ही खराब है और जो कंपनीज़ अच्छा रिज़ल्ट नहीं पेश करी है, ठीक है? या लिटिल वीक पेश करी है, वो तो पिटेगा, ठीक है? वैल्यूएशंस बहुत जिनके भी अट्रैक्टिव है, वो पूरे-पूरे खत्म हो जाएँगे। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव आएँगे रात को, ठीक है? एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।